mensuration, will learn area and perimeter of 2D shapes. Number one. Number two, volume and surface area of 3D shapes. And the third case is, okay, let's start it with the 2D shapes. मैं फॉर्मूला से शुरू करता हूँ. देखिए फार्मूला जो हम सबसे पहले शुरू करेंगे वो आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. इट इज हाफ into base into height. Same formula is applicable for three type of triangle. The right angle, this is height and this is base. This is a case where height lies inside the triangle. This is height lies inside the triangle and this is the base. Same formula is used. And the third case is any triangle which is of the shape of obtuse angle triangle. Okay. We take it as a base. This is base and this is as a height. Half base into height. Okay. If we are asked to find the perimeter of a triangle, so any type of triangle would be sum of all three sides length. So main thing is, अच्छा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स लेंथ. अच्छा अब देखिए थ्री साइडेड के बाद फिर हम जब नेक्स्ट शेप पे आएंगे तो वो शेप हमारे पास बन जानी है क्वाड्रिलेटरल. अच्छा क्वाड्रिलेटरल में कहाँ से शुरू करें? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज अ फेमस फिगर. एवरीवन नोज द फार्मूला. लेंथ and breadth. It is length times breadth. And if we are to find the perimeter of the rectangle, it is better to memorize the formula. You should understand the concept of perimeter. Basically, it is sum of the lengths. Sum of the lengths mean in rectangle opposite lengths are same. So you can write it 2 time of length and 2 time of breadth, which can be written as 2 time of length plus breadth. ओके नेक्स्ट केस इज टू पे क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ अ स्क्वायर. जब हम इसे एरिया ऑफ द स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि वी ऑल नो दैट स्क्वायर हैज ऑल फोर साइड्स इक्वल. सो लेंथ इनटू लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर वुड बी 4 टाइम ऑफ लेंथ. फिर उसके बाद ले लें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बन जाना है? इट इज बेस टाइम हाइट. यानी अगर आप पैरेललोग्राम ले लें तो ये बेस आ जाएगी और हाइट इसके अंदर जब हम बनाएंगे तो वो हाइट क्या बन जाएगी? दिस इज द हाइट. तो ये आ गई हाइट. बेस टाइम ऑफ पेरीमीटर भी दायरा है इसका सम ऑफ ऑल साइड्स आ जाएगा. अच्छा रोम्बस में भी सेम यही फार्मूला लगेगा. all four lengths are equal. Area of rhombus is equal to base time height. बाकी इसके अलावा कोई फोर साइडेड फिगर होगी ना तो वो डिपेंड करेगी कि आप उसमें किस तरह का क्वेश्चन, यानी वो शेप कैसे है और उसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है और उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते. अगर हम काइट की बात करें ना तो काइट में हम इसको नॉर्मली ब्रेक कर लेते होते हैं. मसलन ये ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया. हम इसको ब्रेक इन सेंस कर सकते हैं. अगर आप इसको डायगोनल्स के साथ ज्वाइन करें ना तो ये दो ट्राइंगल बन जाती है. दो ट्राइंगल्स में अगर आप यहाँ से दूसरा डायगोनल भी इसको ज्वाइन करते हैं तो ये डायगोनल हाफ हाफ है, 90 भी बना रहा होता है. यानी अगर आप एरिया ऑफ काइट फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, जितना एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा उतना ही एरिया ऑफ
ADC आ जाएगा, तो ये टोटल निकल आएगा। ब्रेक डाउन करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम भी एक इम्पॉर्टेंट शेप है, इसके काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ट्रेपीजियम में हमने दो तरह की ट्रेपीजियम को डिस्कस करना होता है। मसलन एक मैं आपके सामने ये ट्रेपीजियम बनाता हूँ और इसको हमने ज्वाइन किया। ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी टू साइड्स पैरेलल एंड टू नॉन पैरेलल होती है, और इसमें जब हम फार्मूला लेते हैं एरिया का तो ये बन जाएगा हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड। ये ए ले लें, ये बी ले लें, और इस पे यहाँ पे इसको हाइट ले लें। इसका मतलब है कि पैरेलल साइड्स के दरमियान में ए प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, दूसरी जो ट्रेपीजियम है ना, उस ट्रेपीजियम में आप ये देखो कि टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, यानी इसको हम बोलते हैं, ये चीज याद रखें, सोसलेस ट्रेपीजियम। अच्छा, सोसलेस ट्रेपीजियम में बाकी तो चीजें वैसी हैं, यानी ये हाइट आ गई, इधर से ये हाइट आ गई। इसमें मजे की बात ये है कि अगर हम इसमें ये बात करें कि टोटल जो लेंथ है ना, ये देखें, ये टोटल लेंथ अगर हम ले भी लें, इसको ए कह दें और इसको बी कह दें, तो ये देखो जहां जहां बराबर है वो बी हो जाएगा। अच्छा, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, यानी isosceles में अगर मैं इस लेंथ को कह दूं 10 है तो ये 10 हो जाएगी। अगर ये 2 और ये 2 है तो इसमें ए की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है, तो आप रेक्टेंगल के एरिया निकालें, एक ट्राइंगल के एरिया निकालें, मल्टीप्लाई बाय 2 करके ऐड कर दें, तभी ट्रेपीजियम आ जाएगी। सर्कल्स, अब देखो सर्कल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाएगा वो आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एंड एवरीवन नोज एरिया ऑफ सर्कल इज पाई टाइम आर स्क्वायर। और सर्कल के अंदर अगर आप इंफॉर्मेशन में देख लें कि सेंटर ऑफ द सर्कल से जो लाइन आप सर्कल तक लेते हैं वो रेडियस बन जाती है, और अगर आप इसी लेंथ को 2 टाइम कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डायमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डायमीटर इज 2 टाइम ऑफ रेडियस। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनता है, इट इज 2 पाई आर। अच्छा, बाकी चीजें इम्प्रोवाइज होती हैं, हमने खुद अंडरस्टैंड करना है। यानी वो अगर आपको सेमी सर्कल दे देता है, अब ये देखो कि ये सेमी सर्कल बन रहा है ना, तो हाफ ऑफ द सर्कल है, तो आप इसको थोड़ा सा खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि हाफ आप ले सकते हैं, जो एरिया सर्कल है उसका हाफ कर दो। इसमें मैं अगर कहूँ कि सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल अगर फाइंड करने को कहा जाए तो पेरीमीटर, अच्छा ये पेरीमीटर मैंने लिखा है यहाँ, पेरीमीटर का वर्ड भी चल सकता है, लेकिन इसका लिए बेहतर वर्ड है सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 पाई आर। टू टू से कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप हाफ के सेंस के साथ चलें। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये क्वार्टर सर्कल बन जाएगा। क्वार्टर सर्कल के एरिया के लिए आप 1/4 का वर्ड लगा सकते हैं। हाफ सर्कल में ना, सेमी सर्कल में अगर पेरीमीटर का वर्ड आ जाए, ठीक है, पेरीमीटर का वर्ड आ जाए तो इसमें पेरीमीटर के वर्ड का मतलब है कि सरकमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल प्लस डायमीटर। पेरीमीटर जो होता है ना वो आउटर बाउंड्री होती है, ये याद रखिएगा। तो आपने आउटर बाउंड्री देखें, सेमी सर्कल की आउटर बाउंड्री एक तो सर्कुलर है, ठीक है, ये यहीं पे अंडरस्टैंड करें ताकि आगे चल के ऐसा नहीं हो। और ये जो डायमीटर है ये बाउंड्री, आउटर बाउंड्री, तो आप आउटर बाउंड्री को प्लस कर देंगे, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल है पाई आर आ गया, और इसको कर दें प्लस 2 टाइम ऑफ रेडियस, ये पेरीमीटर बन जाएगा। ओके, सर्कल की आगे फर्दर एक्सटेंशन में आ जाता है, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। देखिए, आर्क लेंथ जो है ना, बेसिकली अगर आप एक सर्कल लेते हैं और सर्कल पे आप कहीं पे भी 2 पॉइंट्स ले लें, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, और इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें इस तरीके से। ठीक है, ये जो सर्कुलर लेंथ है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, सर्कुलर लेंथ, इसको बोला जाता है आर्क लेंथ। होती ये लेंथ है,
क्योंकि ये सर्कल की फॉर्म में होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, लेंथ या आर्क लेंथ, क्योंकि ये होती तो सर्कल के फॉर्म में है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। ये जो एंगल एट सेंटर है, हम इसको कहेंगे कि ए ओ बी इज एंगल एट सेंटर, और एंगल एट सेंटर का फार्मूला जो है इसको हम एक्स कह देते हैं ना। अगर आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो आर्क लेंथ का फार्मूला हो जाएगा एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस का ये पार्ट है। इसी तरीके से ये जो इनसाइड रीजन होता है इसको हम सेक्टर बोलते हैं। अगर हमें ये कहा जाए कि आप फाइंड करें कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनेगा कि x ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेक्टर जो होता है ना ये सर्कल का हिस्सा होता है, तो आप इसीलिए सर्कल का फॉर्मूला लेके उसका हिस्सा बना लेंगे x ओवर 360। अच्छा, इसमें भी फिर फर्दर आगे दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो क्या इन्वॉल्व होती हैं, एक के बारे में हम बोलते हैं माइनर और एक के बारे में हम बोलते हैं मेजर। तो आप ये देखो, जैसे मैं फिलहाल बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारे पास माइनर सेक्टर है, तो इसका मतलब है दिस इज मेजर सेक्टर। आप आइडिया लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको ये उठाते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनर आर्क लेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये माइनर आर्क लेंथ है तो आप जिस टाइम ये वाली आर्क लेंथ लेंगे तो इसे क्या बोला जाएगा, मेजर आर्क लेंथ। अच्छा, फार्मूले में कोई खास चेंज नहीं आना, मसलन अगर ये एंगल एट सेंटर एक्स है ना, तो आपने ये एंगल फाइंड करना है। इस एंगल को बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि जो भी एंगल 360 से माइनस होता है ना, तो 360 माइनस एक्स करके आप इसे ले सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे लिखा जाए कि माइनर आर्क लेंथ है, सेम फार्मूला एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। और अगर आप इसी तरीके से मेजर आर्क लेंथ को फाइंड करना चाहें, अब आपको रिफ्लेक्स एंगल लेना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। फिर इसी तरीके से आपने जब लेना है कि माइनर एरिया ऑफ सेक्टर, जब माइनर एरिया ऑफ सेक्टर लेंगे तो x ओवर 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेजर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 360 माइनस एक्स ओवर 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। यानी आप इस फार्मूले के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और देखेंगे आपको कितनी हेल्प मिलती है। आप इस तरह कह रहे हैं, यानी जो सेमी सेक्टर है वो भी, सेमी सर्कल जो है वो भी बेसिकली सेक्टर है। आपके पास 180 ओवर 360 करें फार्मूले में, यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये जो चीज है, ये मैं इसको अगर सेक्टर कहूँ, हमने सेमी सर्कल का एरिया का फार्मूला था 1/2 पाई आर। अगर मैं सेक्टर का लगाता हूँ तो देखो, ये जो सर्कल है ये बेसिकली 180 डिग्री पे, यहाँ पे एंगल एट सेंटर पूरा स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री बनता है। और ये फार्मूला आपके सामने लगा हुआ है सेक्टर का। आप लिखते हैं 180 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब देखो 181 था, 182 था, क्या आंसर आया, ये क्या है, समझ आएगी बात? हो गया जी, यहाँ तक हो गया। अच्छा, एक और चीज है जिसको हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, अब देखो सेगमेंट क्या चीज है, आप एक सर्कल बनाएं, ये देखो कॉर्ड से, ये कॉर्ड है, कॉर्ड से जो रीजन बनता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। अब ये जो है इसको आप कह सकते हैं माइनर सेगमेंट, आप इसको बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इसको आप बोल देंगे मेजर सेगमेंट। अच्छा, फाइंड कैसे करते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर तो उसने आपको कुछ आइडिया दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो सेंटर से लेकर आप ए तक रेडियस ले लें, सेंटर से लेकर बी तक रेडियस ले लें, और इसको
वो कहते हैं। यानी अगर हमें फाइंड करना हो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना, और माइनर सेगमेंट जो है वो इसमें जो भी बन रहा है ना, वो देखेंगे बेसिकली ये बन रहा है। अब ये कैसे फाइंड करना है, ये देखो, इसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ सेक्टर। सोचें जरा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो सेक्टर ये पूरा सर्कुलर आर्क लेंथ के साथ बाउंड होता है ना, ये पूरा एरिया बनता है। इसको आप ट्रायंगल को इसमें से माइनस कर दें, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सेगमेंट निकल आता है। अगर वो आपसे कहे कि आप बताएं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अब देखो ये आपने माइनर सेगमेंट तो निकाल लिया है, तो इसको अगर आप ये करें कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर दें, तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है, पूरे सर्कल में से ये शेडेड रीजन माइनस कर दें तो ऊपर वाला जो रीजन है वो सेगमेंट आ जाएगा। सेगमेंट जो होता है ना, ये बाउंड होता है। यानी सेगमेंट के बारे में अगर कहें ना, तो ये कौन सा रीजन होता है, रीजन इनक्लोज बाय आर्क लेंथ, यानी आर्क लेंथ तो होती है एंड अ कॉर्ड, और ये जो कॉर्ड इस क्वेश्चन में मैंने एग्जांपल में एक लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बस इसको अब आप अंडरस्टैंड कर लें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन दो तरीकों से आता है। एक तरीका तो शेडेड रीजन का ये बनता है, फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं इसमें अच्छा लेट्स सपोज के मैं ये चाहता हूँ कि ये शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, ये मैंने ऐसी तुक्के से बना दिया है। एक सर्कल है बड़ा करा, उसका जो बड़े सर्कल का जो रेडियस है ना उसको मैं आर कह देता हूं। ये आ गया आर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका मतलब है छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा। जरा फर्क रखने के लिए मैंने कैपिटल और स्मॉल कर दिया है। वैसे तो ये वाला बन जाएगा ये r/2 बन जाएगा ना। आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट। बस ये सीधा सा सूत्र। वो तो अगर मैं इसको इसमें लिखूं ना, तो बड़ा सर्कल बनता है पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा सर्कल बन रहा है, देखें पाई, रेडियस उसका क्या है r/2 स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो ना यहाँ तक रेडियस है और यहाँ तक ये भी तो वही रेडियस है ना सर्कल का, कैपिटल आर हो गया। और छोटे सर्कल के मुताबिक ये इसका सेंटर बन रहा है, तो सेंटर से यहाँ तक जो है ना वो छोटा रेडियस आ गया, उसे r/2 कह दिया। ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर ओवर 4। तो बाकी जो बच गया वो बन जाएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसका आंसर भी निकाला।